हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि इनका क्या मतलब है। तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या शब्द हैं जो हमें पहले से पता होने चाहिए हैं। हमारा पहला अकाउंटिंग टर्म है ट्रांजैक्शन। जब भी हम कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो पार्टीज के बीच में जो लेन देन होता है उसे बोला जाता है ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। नेक्स्ट टर्म है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसका लेन देन करता है, वो उसके गुड्स होते हैं। जैसे एक फर्नीचर डीलर है तो अगर वो फर्नीचर बेचेगा तो फर्नीचर उसके लिए क्या है? गुड्स है। वो खरीद रहा है तो गुड्स खरीद रहा है, बेच रहा है तो गुड्स बेच रहा है। लेकिन अगर वो फर्नीचर डीलर नहीं है, नॉर्मल डीलर है और वो फर्नीचर लेता है अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, तो वो उसके एसेट्स बन जाते हैं, वो उसके गुड्स नहीं होते। क्योंकि गुड्स वो होता है जो हम रीसेल के लिए लेते हैं ताकि हम उसे आगे बेच सकें। अभी हम गुड्स पढ़ रहे थे तो यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि गुड्स का क्लासिफिकेशन क्या है। जो गुड्स हैं उन्हें हम परचेजेस भी बोलते हैं, परचेज रिटर्न भी बोलते हैं, सेल्स भी बोलते हैं और सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। और जहाँ पर जिसका यूज़ होगा वो शब्द वहीं पर यूज़ किए जाएंगे। हम हर जगह पर गुड्स शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? वो जो बिजनेस को आगे फ्यूचर में बेनिफिट दे और जिसके द्वारा हम कैश को अर्न कर सके। मतलब जो बिजनेस में यूज की जाए, सेल के लिए नहीं, यूज के लिए। जो हम यूज करने के लिए चीज खरीदते हैं उसे कहा जाता है एसेट, और जिससे हम आगे प्रॉफिट कमाते हैं। ये एसेट नॉन करेंट एसेट्स भी हो सकते हैं, करेंट एसेट्स भी हो सकते हैं, टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है उधार लेना। जब बिजनेस उधार लेता है बाहर वाले व्यक्ति से तो वो कहलाती है लायबिलिटी। ये लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, एक दायित्व है जो कि उसे बाद में फ्यूचर में पे आउट करना है, सेटल करना है। और ये लायबिलिटी करेंट लायबिलिटी भी हो सकती है और नॉन करेंट लायबिलिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट टर्म है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जब बिजनेस ओनर से, मालिक से उधार ले तो उसे कहा जाता है वो कैपिटल ले रहा है। और कैपिटल भी हमारी लायबिलिटी है, इसीलिए ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर दिखाई जाती है। और ये कैश के फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स के फॉर्म में भी हो सकती है, या कोई और एसेट के फॉर्म में भी हो सकती है। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है ड्रॉइंग्स। जब मालिक, जब ओनर, जब प्रोपराइटर विड्रॉ करता है, पैसा निकालता है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, कि वो बिजली का बिल देने जा रहा है, बच्चों की फीस देने जा रहा है, तो वो कहलाता है ड्रॉइंग। और ये ओनर के कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। और जो ड्रॉइंग है वो आपका एप्लीकेबल कॉरपोरेट बॉडीज में, लिमिटेड कंपनीज में अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट टर्म आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है जो भी हम कमाते हैं और जो भी हम खर्च करते हैं उसका जो डिफरेंस है उसे प्रॉफिट कहते हैं। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। और ये हम एक ट्रांजैक्शन पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं या पूरे बिजनेस का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉस। जब हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं हमारी इनकम से तो वो कहलाता है लॉस। और ये भी प्रॉफिट की तरह एक ट्रांजैक्शन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं या पूरे बिजनेस का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट।
ये वो डिस्काउंट है जो होलसेलर रिटेलर को देता है और ये किस पर कैलकुलेट होता है? इनवॉइस प्राइस पर, या जिसे हम कहते हैं लिस्ट प्राइस पर। लेकिन ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया नहीं जाता। नेक्स्ट टर्म है कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट हम अपने डेटर्स को देते हैं जो हमसे सामान खरीद कर ले गए हैं ताकि वो हमें जल्दी पेमेंट कर दें, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद निकाला जाता है। नेक्स्ट टर्म हमारा है स्टॉक। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं होता, हम परचेजेस करते हैं और साल के एंड में जो भी सामान बच जाता है अनसोल्ड वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक, और फिर वही क्लोजिंग स्टॉक अगले वर्ष के शुरुआत में ही क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक में ही आता है टाइप्स ऑफ स्टॉक। जो हमारा स्टॉक है उसमें पहला है टाइप स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे माल का स्टॉक। वो ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है। सिमिलरली वो स्टॉक जो अभी ना तो कच्चा है और ना ही फिनिश्ड है तो उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वो भी ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है। और हमारा स्टॉक है फिनिश गुड्स का स्टॉक, जो तैयार माल है, वो हमारा ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा डेटर्स। डेटर्स वो व्यक्ति होता है जो हमसे बिजनेस से सामान उधार पर खरीदता है और अभी उसने पेमेंट हमें नहीं किया है। नेक्स्ट टर्म है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनसे बिजनेस सामान उधार पर खरीदता है और अभी उनको पेमेंट हमने बिजनेस ने नहीं किया है। नेक्स्ट टर्म है हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये लायबिलिटी हमारी पोटेंशियल लायबिलिटी होती है जो कि संभावित लायबिलिटी है और डिपेंड करती है हमारे इवेंट के रिजल्ट पर कि वो फ्यूचर में क्या रिजल्ट होगा, और इसीलिए ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई नहीं जाती, केवल ये बैलेंस शीट के फुटनोट पर डिस्क्लोज की जाती है। नेक्स्ट टर्म है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वो अकाउंट है जो एक तरफ रेवेन्यू को दिखाता है और एक तरफ एक्सपेंस को दिखाता है। जो भी पूरे साल भर में आपने किए, ड्यूरिंग द ईयर आपने किए, और इसका जो रिजल्ट होता है वो बताता है कि आपने नेट प्रॉफिट अर्न किया या नेट लॉस सफर किया ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट टर्म है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है बिजनेस की, लेकिन एक पर्टिकुलर दिन पर क्या पोजीशन है। ये एक तरफ एसेट्स को दिखाता है और एक तरफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल को दिखाता है। ये डिस्क्राइब करता है कि बिजनेस ने क्या ओन किया हुआ है, क्या उसका अपना है और क्या उसका उधार है, ओ किया हुआ है बाहर वाले व्यक्ति से और ओनर से। Thanks.